वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के बाद अगला स्टेप अब क्या है, ठीक है। और अब आपको क्या करना होगा आगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप आगे मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, इस टाइम आपके दिमाग में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, विच कॉलेज विल बी बेस्ट फॉर मी, ठीक है। कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, कौन सा कोर्स मुझे मिल सकता है, ठीक है, कि कहाँ एडमिशन मिल सकता है, ये सब आपके दिमाग में चलता है। आप मुझे मैसेजेस भी करते हो कि सर मेरी इतनी परसेंटेज है, क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, सर मेरी उतनी परसेंटेज है, क्या मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया बात बताऊं, जैसा कि आप सभी को पता है रजिस्ट्रेशन आपका लगभग हो चुका होगा। थोड़े दिन अभी और रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। उसके बाद अब आपको जो टाइम मिलेगा उसमें अब आपको क्या करना है, कट ऑफ आने से पहले आपको अपने दिमाग में सोच के रखना है, हो सके तो कहीं डायरी में या कहीं भी अपनी कॉपी में लिख लो कि कौन से वो कॉलेजेस हैं जहां पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, एडमिशन मिलने के चांसेस हैं आपको, ठीक है। तो अब वो कैसे करना है आपको, कि आप भाई मेरे से पूछने से अच्छा है कि सबसे बढ़िया आपके पास जो जुगाड़ है वो है गूगल, ठीक है। जिस कॉलेज में आप इच्छा रखते हो जाने की उस कॉलेज का नाम लिखो, ठीक है, उस कॉलेज का नाम लिखो और आगे लिख दो कट ऑफ 2020, ठीक है। तो पिछले साल की कट ऑफ आ जाएगी आपके सामने, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, ठीक है। पिछले साल जितनी कट ऑफ आई होगी अब जो है इस बार 1% तक बढ़ सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भी अगर हम सोचें तो आप ये मान के चलो कि आपको आइडिया तो मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो आप ये देखो कौन से कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, किस कॉलेज में मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, कुछ वीडियोस मैं भी आपके लिए बनाऊंगा, जैसे कि जो टॉप 10 कॉलेजेस होंगे उनकी कट ऑफ्स हम देखेंगे यहाँ पे मिलके कि किस कोर्स की कट ऑफ कितनी गई थी और आपका एडमिशन हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, ये जो दिन बचे हुए हैं यही टाइम है अपने, जो 3 साल अब आप आगे देने वाले हो अपने ग्रेजुएशन के लिए, उसके लिए एक बढ़िया जगह ढूंढना। अब उसको कैसे ढूंढना है अभी आपके ऊपर है, ठीक है। बढ़िया का मतलब ये नहीं होता कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया हो, बढ़िया का मतलब है उसकी हर चीज बढ़िया हो, वहां की पढ़ाई, वहां की क्राउड, वहां का हर जो मतलब जो भी उसकी चीजें सब अच्छी हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी भाई आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, गूगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यही टाइम है, अब फॉर्म भर गया है तो अब अगला स्टेप मेरे हिसाब से ये है कि आपको कॉलेज अपना ढूंढना चाहिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। कैसे ढूंढना है, गूगल पे जाके कॉलेज का नाम डालो, कट ऑफ 2020 डालो, जिससे पिछले साल की कट ऑफ आपके सामने आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें, द कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन ऑल द कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड दे सेटिस्फाई द कट ऑफ द कॉलेजेस। देखो अब आगे जो प्रोसेस है वो यही है। देखो हो सकता है अभी आपको फॉर्म में जो आपने मिस्टेक वगैरह भी करी होंगी उसके एडिटिंग के लिए कुछ मिले, ठीक है, कि एडिटिंग का कुछ टाइम मिले, कुछ ऐसा मिले, तो वो बाद की बात है। अगला जो मेन आपका बड़ा स्टेप होगा अब जो नेक्स्ट, वो ये होगा कि आपकी कट ऑफ्स आएंगी, ठीक है। कट ऑफ्स का मैं आपको अभी श्योर नहीं बता सकता कुछ, लेकिन ये है कि अक्टूबर तक आ सकती हैं आपकी कट ऑफ्स जो है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कट ऑफ को सेटिस्फाई करना होगा, यानी कि आप जो भी मतलब कॉलेज में जाना चाहते हो वहां की कट ऑफ जितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाओगी उस सिलेक्टेड प्रोग्राम के लिए, ठीक है। एंड इफ कैंडिडेट्स हैव एग्जामिनेशन रिजल्ट्स पेंडिंग, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, कोई ऐसे बोर्ड से है जिसका रिजल्ट नहीं आया है, या और हैव रीअपीयर्ड इन पेपर्स, ठीक है, या जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, दे विल बी एबल टू अपडेट, ठीक है, वो अपने मार्क्स को बाद में अपडेट कर पाएंगे। कब तक, जब एडमिशन शुरू होने में 3 दिन बचेंगे, ठीक है, द लास्ट 3 days बिफोर द डेट ऑफ एडमिशंस। तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा डीयू की तरफ से कि कब आपको वो ऑप्शन मिलेगा मार्क्स को अपडेट करने का, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, क्या है अगला स्टेप। अब अगर मैं बात करूं तो कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दे अपलोड, जो भी आप सर्टिफिकेट्स या जो भी चीजें आप डालते हो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपको डीयू क्लियरली मतलब क्लियरली कहता है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब केयर रखना है जब आप अपने फॉर्म को फिल करते हो, ठीक है, बहुत ध्यान से भरना है। कैंडिडेट्स विल बी एबल टू सी द प्रीव्यू ऑफ देयर फॉर्म, आपको जब पूरा फॉर्म जब आपका फिल हो जाता है तो आपको एक प्रीव्यू मिलता है देखने का, कोई भी चीज गलत हो तो आप उसको ठीक कर सकते हो। पर अगर आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया तो उसके बाद
अगर आपने गलती करी होगी तो रिजेक्शन आपका हो सकता है फॉर्म का। अभी तक कोई ऐसा करेक्शन का आया नहीं है, लेकिन आएगा तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है, आता है हर साल, ठीक है। तो अब मेन बात यही है कि फॉर्म को भरते समय बहुत ज्यादा केयर आपको रखनी होती है। अब उसके बाद जब कट ऑफ जो होती है कम से कम देखो 5 आती हैं, कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम। और इन केस अगर कोई वैकेंट सीट रह जाती है किसी कॉलेज में या कुछ ऐसा होता है तो स्पेशल कट ऑफ भी आती है, और आगे की फर्दर कट ऑफ्स भी अनाउंस की जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ती है तो स्पेशल ड्राइव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वैकेंट सीट्स होती हैं, ठीक है, किसी रिजर्व कैटेगरी वगैरह के लिए, तो उसके लिए स्पेशल ड्राइव भी होती है, आपकी स्पेशल कट ऑफ्स आती हैं, ठीक है। तो ये अभी तक जो है इतना ही है। आपको मैं और भी आगे बताऊंगा कि जो मतलब मेन जो था आपका यही था कि भाई नेक्स्ट स्टेप आपका अब ये है कि कॉलेजों को ढूंढो, कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है, कहाँ आपका एडमिशन हो सकता है। मैं भी आपकी कुछ मदद करूंगा इसमें, ठीक है, कि हम भी कुछ कॉलेज की कट ऑफ्स देखेंगे यहाँ पे मिलके। और यही टाइम है अब आपके पास, मैं यही कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे अब एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्म वगैरह आपका सब फिल हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका कट ऑफ है। तो कट ऑफ पे नजरें रखो, पिछले साल क्या कट ऑफ थी और कौन से कॉलेज की किस कोर्स की कितनी थी, यही अब आपके पास टाइम है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।